बोलिए वसुदेव जी की जय। राधे कृष्णा की जय। कंस के दुष्ट अभिप्राय को प्रत्यक्ष देख महान यादव वीर उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए। वे उग्रसेन के पीछे रहकर खड्गस्थ हो उनकी रक्षा करने लगे। उग्रसेन के अनुगामियों को युद्ध के लिए उद्यत देख कंस के निजी वीर सैनिक भी उनका सामना करने के लिए खड़े हुए। राजसभा के मंडप में ही उन दोनों दलों का परस्पर युद्ध होने लगा। रात द्वापर पर भी उन दोनों दलों के वीरों में परस्पर युद्ध छिड़ गया। वे सब लोग खुलकर एक दूसरे पर खड़ग का प्रहार करने लगे। इस संघर्ष में 10,000 मनुष्य खेत रहे। तदंतर कंस ने गदा हाथ में लेकर पिता की सेना को कुचलना आरंभ किया। उसकी गदा से छू जाने से ही कितने ही लोगों के मस्तक फट गए, कितनों के पांव कट गए, नख विदीर्ण हो गए, बाहें कट गई और उनकी आशा पर पानी फिर गया। कोई औंधे मुंह और कोई उतान होकर अस्त्र शस्त्र लिए क्षण भर में धराशायी हो गए। बहुत से वीर खून उगलते हुए और मूर्छित हो काल के गाल में चले गए। वहां इतना रक्त प्रवाहित हुआ कि सारा सभा मंडप रंग गया। राजेश्वर, इस प्रकार दुष्ट एवं मदमंद कंस ने कुपित हो उद्भट शत्रुओं को धराशायी करके अपने पिता को कैद कर लिया। उन्हें राज सिंहासन से उतारकर उस दुष्ट ने पाशों से बांधा और उनके मित्रों के साथ उन्हें भी कारागृह में बंद कर दिया। मधु और शूरसेन की सारी संपत्तियों पर अधिकार करके कंस स्वयं सिंहासन पर जा बैठा और राज शासन करने लगा। समस्त पीड़ित यादव संबंधी के न घर पर जाने के बहाने तुरंत चारों दिशाओं में विभिन्न देशों के भीतर जाकर रहने लगे और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। देवकी का 7वां गर्भ उसके लिए हर्ष और शोक दोनों की वृद्धि करने वाला हुआ। उसमें साक्षात अनंत देव अवतीर्ण हुए थे। योग माया ने देवकी के उस गर्भ को खींचकर व्रज में रोहिणी की कुश के भीतर पहुंचा दिया। ऐसा हो जाने पर मथुरा के लोग खेद प्रकट करते हुए कहने लगे, अहो बेचारी देवकी का गर्भ कहाँ चला गया, कैसे गिर गया। वर्ष में उस गर्भ को गए 5 ही दिन बीते थे कि भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को स्वाति नक्षत्र में बुध के दिन वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ से अनंत देव का प्रकट हुए। उच्च स्थान में स्थित 5 ग्रहों से घिरे हुए तुला लग्न में दोपहर के समय बालक का जन्म हुआ। उस जन्म वेला में जब देवता फूल बरसा रहे थे और बादल वारी बिंदु बिखेर रहे थे, प्रकट हुए अनंत देव ने अपनी अंग कांति से नंद भवन को उदासित कर दिया। नंद राय जी ने भी उसका शिशु का जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को 10 लाख गौएं दान की। गोपों को बुलाकर उत्तम गान विद्या में निपुण गायकों के संगीत के साथ महान मंगलमय उत्सव का आयोजन किया। देवरात वशिष्ठ बृहस्पति और मुझ नारद के साथ आकर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास भी वहां बैठे और नंद जी के दिए हुए पाद आदि उपहारों से अत्यंत प्रसन्न हुए। नंद राय जी ने पूछा, महर्षियों, ये सुंदर बालक कौन है जिसके समान दूसरा कोई देखने में नहीं आता। महामुने, इसका जन्म 5 ही दिनों में कैसे हुआ, ये भी मुझे बताइए। श्री व्यास जी बोले, नंद, तुम्हारा अद्भुत सौभाग्य है। इस शिशु के रूप में साक्षात सनातन देवता शेषनाग पधारे हैं। पहले तो मथुरापुरी में वसुदेव से देवकी के गर्भ में उनका आविर्भाव हुआ। फिर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से इनका देवकी के उदर से कल्याणमयी रोहिणी के गर्भ में आगमन हुआ। नंद राय, ये योगियों के लिए ही दुर्लभ है, किंतु तुम्हें इनका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। मैं महामुनि वेद व्यास इनके दर्शन के लिए ही यहाँ आया हूँ। अतः तुम शिशु रूपधारी इन परात्पर देवता का हम सबको दर्शन कराओ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर नंदन ने विस्मित होकर शिशु रूपधारी शेष का उन्हें दर्शन कराया। पालने में विराजमान शेष जी का दर्शन
कर्ज के सत्यवती नंदन ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। बोलो श्री कृष्ण की जय। बोलो जुगल किशोर राधा कृष्ण की जय। श्री व्यास जी बोले, भगवान आप देवताओं के भी अधिदेवता और कामपाल, सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप साक्षात अनंत देव शेषनाग है, बलराम है। आपको मेरा प्रणाम है। आप धरणीधर, पूर्ण स्वरूप, स्वयं प्रकाश, हाथ में हल धारण करने वाले, सहस्त्र मस्तकों से सुशोभित तथा संकर्षण देव हैं। आपको नमस्कार है। रेवती रमन, आप ही बलदेव तथा श्री कृष्ण के अग्रज हैं। हला युद्ध एवं प्रलंबासुर के नाशक हैं। पुरुषोत्तम, आप मेरी रक्षा कीजिए। आप बलभद्र तथा ताल के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप नील वस्त्रधारी, गौरव वर्ण तथा रोहिणी के पुत्र हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप ही धेनुक, मुष्टिक, कुंभांड, रुक्मी, कूपकरण, कूट तथा बल्व के शत्रु हैं। कालिंदी की धारा को मोड़ने वाले और हसनापुर को गणाकी की ओर आकर्षित करने वाले आप ही हैं। आप दिविद के विनाशक, यादवों के स्वामी तथा वज्रमंडल के मंडन भूषण हैं। आप कंस के भाइयों का वध करने वाले तथा तीर्थ यात्रा करने वाले प्रभु हैं। दुर्योधन के गुरु भी साक्षात आप ही हैं। प्रभु, जगत की रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी च्युत ना होने वाले परात्पे देवता साक्षात अनंत, आपकी जय हो। आपका सूरज समस्त दिगंत में व्यापक है। आप सुरेंद्र, मुनिंद्र और फनिंद्रों में सर्वश्रेष्ठ हैं। मुसलधारी, हलदार तथा बलवान हैं। आपको नमस्कार है। जो इस जगत में सदा ही इस सत्वन का पाठ करेगा, वह श्री हरि के परम पद को प्राप्त होगा। संसार में उसको शत्रुओं का संहार करने वाला संपूर्ण बल प्राप्त होगा। उसकी सदा जय होगी और वह प्रचुर धन का स्वामी भी होगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, पराशर नंदन, विशाल बुद्धि, बादरायण मुनि, सत्यवती कुमार, श्री कृष्ण द्वैपन, वेद व्यास उन मुनियों के साथ बलराम जी को 100 बार प्रणाम और परिक्रमा करके सरस्वती नदी के तट पर चले गए। इस तरह से 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 11वां अध्याय, भगवान का वसुदेव देवकी में आवेश, देवताओं द्वारा उनका सत्वन, आविर्भाव काल, अवतार विग्रह की झांकी, वसुदेव देवकी कृत भगवान सत्वन, भगवान द्वारा उनके पूर्व जन्म के वृत्तांत वर्ण पूर्वक अपने को नंद भवन में पहुंचाने का आदेश, कंस द्वारा नंद कन्या योग माया से कृष्ण के प्राकट्य की बात जानकर पाश्चात्ताप पूर्वक वसुदेव देवकी को बंधन मुक्त करना, क्षमा मांगना और दैत्यों को बाल वध का आदेश देना। नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर तदंतर प्रातपर एवं परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण पहले वसुदेव जी के मन में आविष्ट हुए। भगवान का आवेश होते ही महामना वसुदेव सूरज, चंद्रमा और अग्नि के समान महान तेज से उद्भासित हो उठे, मानो उनके रूप में दूसरे यज्ञ नारायण ही प्रकट हो गए हों। फिर सबको अभय देने वाले श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में आविष्ट हुए। इससे उस कार्यक्रम में देवकी उसी तरह दिव्य दीप्ति से दमक उठी जैसे घनमाला में चपला चमक उठती है। देवकी के उस तेजस्वी रूप को देखकर कंस मन ही मन भय से व्याकुल हो उठा। ये मेरा प्राण हंता आ गया, क्योंकि इसके पहले ये ऐसी तेजस्विनी नहीं थी। इस शिशु को जन्म लेते ही मैं अवश्य मार डालूंगा। यूँ कहकर वह भय से विहुल हो गया। उस बालक के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। भय के कारण अपने पूर्व शत्रु
भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए वह सर्वत्र वही उन्हीं को देखने लगा। अहो, दृढ़तापूर्वक वैर बंध जाने से भगवान श्री कृष्ण भी प्रत्यक्ष की भांति दर्शन होने लगता है। इसलिए असुर श्री कृष्ण की प्राप्ति के उद्देश्य से ही उनके साथ वैर करते हैं। जब भगवान गर्भ में आविष्ट हुए तब ब्रह्मादि देवता और अस्मदादि मुनीश्वर वसुदेव के ग्रह के ऊपर आकाश में स्थित हो भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, जागृत, स्वप्न आदि अवस्थाओं में प्रतीत होने वाले विश्व के जो एकमात्र हेतु होते हुए भी अहेतु हैं, जिनके गुणों का आश्रय लेकर ही ये प्राणी समुदाय सब ओर विचरते हैं, तथा जैसे अग्नि से निकलकर सब ओर फैले हुए विस्फुलिंग चिंगारियां पुनः उसमें प्रवेश नहीं करते, उसी प्रकार महत्व इंद्रिय वर्ग तथा उनके अधिष्ठाता देव समुदाय जिनसे प्रकट हो पुनः उनमें प्रवेश नहीं पाते। उन परमात्मा आप भगवान श्री कृष्ण को हमारा सादर नमस्कार है। बलवानों में भी सबसे अधिक बलिष्ठ ये काल भी जिन पर शासन करने में समर्थ नहीं है, माया भी जिन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, तथा नित्य शब्द वेद जिनको अपना विषय नहीं बना पाता, उन परम अमृत प्रशांत शुद्ध प्रातपर पूर्ण ब्रह्मा स्वरूप आप भगवान की हम शरण में आए हैं। जिन परमेश्वर के अंशावतार, अंशाश्वतार, कलावतार, आवेशावतार तथा पूर्णावतार सहित विभिन्न अवतारों द्वारा इस विश्व के सृष्टि पालन आदि कार्य संपादित होते हैं, उन्हीं पूर्ण से भी परे परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। प्रभु अतीत वर्तमान और अनागत भविष्य मनवंतरों युगों तथा कल्पों में आप अपने अंश और कला द्वारा अवतार विग्रह धारण करते हैं, किंतु आज ही वह सौभाग्यपूर्ण अवसर आया है जबकि आप अपने परिपूर्णतम धाम तेज पुंज का यहाँ विस्तार कर रहे हैं। अब इस परिपूर्णतम अवतार द्वारा भूतल पर धर्म की स्थापना करके आप लोक में मंगल कल्याण का प्रसार करेंगे। आनंद कंद देवकी नंदन आपकी जो चरण रज विशुद्ध अंत करने वाले योगियों के लिए भी दुर्लभ और अगभ्य है, वही उन बड़भागी भक्तों के लिए परम सुलभ है जो अपने निर्मल हृदय में भक्ति योग धारण करके सदा प्रीति रस में निमग्न हो द्रवित चित्त रहते हैं। शिशु रूप में मंद मंद विचरने वाले आपके चरना बिंदों के मकरंद एवं प्राग को हम सानुराग सिर पर धारण करें, यही हमारी आंतरिक अभिलाषा है। आप पहले से ही परम कमनीय कवलेधारी हैं। बोलिए श्री कृष्ण की जय, राधा कृष्ण की जय। दोस्तों, आप नीचे कमेंट्स में राधा कृष्ण की जय लिखना मत भूलिए।